देश की वह काली अंधियारी रातें जब हमारा देश गुलाम था, जब जंजीरों में पकड़ा गया था। इस सोने की चिड़िया को सताती गोरी चमड़ी के हाथों में क्षेत्र के भविष्य के फैसलों में तलवार से नहीं बल्कि कागज और कलम से होते थे। पर दिल्ली से दूर बैठा एक शेर मूंछों को तनाव देते हुए सब कुछ देख रहा था कि अंग्रेजी को एक बार छेड़े तो सही। लेकिन वो ऐसा वीर था कि आंखें उठाने वाले की वो आंख फोड़ दे, यवन अंग्रेज पर हुक्म चला दे, ये कैसे मंजूर हो सकता था। पर अंग्रेज अनजान थे कि इस वीर की वीरता से मुंह उठाए पहुंच गए। आज की रिवाड़ी पर यहाँ से तो शहर की सीमा प्रारंभ होती है। तुलाराम के इतिहास के बारे में और जानेंगे उनकी वीरता के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 3000 की पैदल सेना और 87 गांव का सरदार था बड़ी जहांगीर शेरशाह। जिगर हरियाणा का सुरमा नाम था। हरिद्वार वंशी रेवाड़ी नरेश वीरों की वीर राव बहादुर उर्फ राव तुलाराम। इतिहास के पन्नों में शेर की शौर्य गाथा की शुरुआत कुछ यूं हुई थी जब राव तुलाराम मात्र 14 वर्ष के थे, जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पिताजी की मृत्यु के बाद राज्य का सारा भार माता पर आ गया था और इसी मौके के इंतजार में बैठे अंग्रेज राव तुलाराम के राज्य को अध्ययन करने की फिराक में लग गए। पर शेर की जिगरा के लिए अपनी तलवार को धार देते वह वीर था तुलाराम, जिसने बचपन में ही अपने इलाके को कायम कर लिया था। और इसी बीच मराठों ने अंग्रेज पर दावे बोलने शुरू कर दी और राव तुलाराम ने भी अपने शौर्य का परिचय देते हुए सेना तैयार करके अपने मराठे भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। वीर के सामने जो आता वह धराशाही हो जाता। बड़े बड़े अंग्रेजी योद्धाओं की ताकत को इस शेर ने टुकड़ों टुकड़ों में चीर दिया। अंग्रेजी सिपाही भयभीत इस वीर की वीरता से भयभीत हो गए। ऐसा वीर जो अंग्रेजों को उठा उठा कर पटक रहा था। अंग्रेजों को वीर तुलाराम की वीरता का अनुभव हो गया था और इस पर अंग्रेज तुलाराम पर क्रोधित हो गए थे। अंग्रेजों ने भारी सेना से वीर तुलाराम के कब्जे वाले गांव पर दावे बोलने शुरू कर दिए। अंग्रेज राव तुलाराम की उस समय की 20 लाख की जागीर पर कब्जा करते करते 1 लाख जागीर पर लेकर आ गए। लेकिन तुलाराम शांत चित्त से मौके के इंतजार में थे। 1857 में हिंदुस्तान में क्रांति के शंख फूंक दिए गए और इसी मौके के इंतजार में बैठे तुलाराम अपनी सेना के साथ भगवा लेकर मेरठ में घुसकर तुलाराम की आने की खबर सुनकर अंग्रेज पर अंधकार के काले बादल छा गए। अंग्रेजों को अपनी मौत नजर आने लगी। राव जी ने मेरठ से 30 अंग्रेजों की गर्दन धड़ से अलग करके युद्ध कोष का ऐलान कर दिया और अंग्रेजी हिंदुस्तानी सेना को भी अपने साथ कर लिया और निकल पड़े दिल्ली की तरफ। दिल्ली में राव सेना ने अंग्रेज सेना पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। एक टुकड़ी को लेकर राहुल ने अंग्रेजी जेलों पर धावा बोल दिया और 600 राष्ट्रीय भक्तों को आजाद करवा दिया। राव तुलाराम ने आदेश दिया कि वीरों की आजादी का समय आ गया है, गोरी चमड़ी की गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। और इसी ललकार के साथ हजारों अंग्रेजों को बना दी गई। इसी के साथ राव जी को लगा कि अपने राज्य को भी आजाद करवा देना चाहिए और इसी गरज के साथ 17 मई 1857 को 500 यादवों की सेना के साथ राम तुलाराम ने अपने राज्य के अंग्रेज पर धावा बोल दिया और तहसीलदार की टांग पकड़कर उसे कुर्सी से हटा दिया गया और अंग्रेजों द्वारा लूटा गया सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया और अपने आप को रेवाड़ी गोरा शाहजहांपुर सहित 421 गांवों का राजा घोषित कर दिया। यही शंखनाद के साथ राव तुलाराम राय बहादुर बनते हुए मस्तक पर तिलक, माथे पर केसरिया, हाथ में तलवार को लेकर ललकार दी कि मैं और मेरा राज्य आजाद है, हम लोगों की गुलाम नहीं है। और इस ललकार की गूंज इंग्लैंड में सुनाई दी। अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख देने वाली इस वीर के खिलाफ इंग्लैंड से वारंट जारी किया गया और इसी के साथ 2 अक्टूबर 1857 को 8000 सैनिकों के साथ मेजर सॉर्स ने राव तुलाराम पर हमला किया। लेकिन वीर ने सबको अपनी तलवार की धार से पराजित करवा दिया गया और इस हमले का करार जवाब देते हुए राव ने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों पर हमला कर दिया और ऐसी तलवार घुमाई कि कर्नल जॉन ग्रांट और कैप्टन वॉलेस के साथ इसके सर धड़ से अलग कर दिए और अपने इलाके के आसपास के गांव से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और कनीला, बावल, फिरोजपुर
जिरका को अपने राज्य में मिलाते हुए जीत का भगवा बुलंद किया। और इसी का जवाब देते हुए 3 दिन बाद अंग्रेजों ने 25,000 की बड़ी फौज लेकर नाभक और तलपटियाला फौजों के साथ मिलाकर रेवाड़ पर हमला कर दिया। बड़ी फौज और हिंदुस्तानी राजाओं के धोखे के चलते रेवाड़ी राज्य राव जी के हाथ से निकल गया, लेकिन जिगरे में अभी भी फौलाद भरा था। और इसी फौलाद के साथ राव साहब पहुंच गए राजस्थान। राजस्थान में राजाओं की सहायता से रूस जाने का निर्णय लिया। मारवाड़, बीकानेर, जयपुर के राजाओं ने राव को आर्थिक सहायता दी और राव निकल पड़े रूस के राजा जाट से मिलने। और आज भी राव तुलाराम के पत्र रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के संग्रहालय में रखे हैं। इस पत्र में राव साहब ने कुछ यूं लिखा था कि हिंदुस्तान पर जुर्म की नई तारीखें लिखी जा रही हैं और आप शांत कैसे रह सकते हैं। इसी लंबी यात्रा में राव साहब ने देश के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, अपनी रियासत, अपना राज्य और अपना सब कुछ, लेकिन अपने कुल, समाज और पुरखों की कीमत नहीं भूले। हम नमन करते हैं ऐसे वीर के साहस को जो अगर चाहते तो अंग्रेजों के साथ मिलकर अपना राज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी को चुना, अपने देश को चुना और काबुल के इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता का ताब छोड़ते हुए दुनिया से विदा हो गए।